जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जनता सारी भूखी मरे मंत्री खाए मेवा। एक नहीं दो नहीं सब भ्रष्टाचारी, जुल्म इनके सह रही जनता बेचारी। पहले जितने में मिल जाती थी मिठाई, अब उतने में चाट की खटाई नहीं मिलती। पहले जितने में घी का डिब्बा मिलता था, अब उतने में चाट में मलाई नहीं मिलती। क्या जमाना आ गया है दोस्तों, क्या जमाना आ गया है दोस्तों। हे गुरु इस दास की इतनी विनय सुन लीजिए, मार ठोकर नाव मेरी पार तो कर दीजिए। मैं नहीं डरती गुरु आंधिया तूफान से, कांपती है रूह मेरी सर्वदा एग्जाम से। हिंदी के हर शब्द के हिस्से सताते हैं मुझे, स्वप्न में भी सुर और तुलसी दिख जाते हैं मुझे। दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। लोकसभा चुनाव का जो है बिगुल बज चुका है। ऐसे में जब तक चुनावी गीत ना हो, माहौल अधूरा सा लगता है। जैसे देश में जो है एक लोकतांत्रिक जो है सरकार चुनी है, फिर से कहा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन से जो चेहरा होगा राहुल गांधी, अखिलेश यादव, केजरीवाल, इनमें से कोई प्रधानमंत्री बनेगा। तो सबसे पहले यही बता दीजिए प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अब की बार मोदी सरकार। अब की बार मोदी सरकार जी। नेहा सिंह राठौर कह रही थी कि जो आपका नाम जो है नेहा पाठक है। जी जी। और नेहा सिंह राठौर ने पूछा था कि यूपी में का बा, तो लोगों ने उनको जो जवाब दिया, कहा यूपी में तोहार ससुराल बा, तोहार भतार बा। इस तरह से लोगों ने उनको ट्रोल किया था। अब नेहा पाठक जो है नेहा सिंह राठौर को क्या जवाब देने वाली हैं? यूपी में बाबा भा। यूपी में बाबा बा। और बाबा के आगे कुछ ना बा। कुछ ना बा। बाबा यानी भाजपा, और भाजपा यानी मोदी जी, और मोदी जी अगर हैं तो इसके आगे वो कुछ हो ही नहीं सकता है। लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है, रोजगार किसी को नहीं मिल रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, इससे तो अच्छा कांग्रेस अच्छी थी। सब उनके उसमें और ज़्यादा था, ये भ्रष्टाचारता और ज़्यादा थी, अभी तो कम हुई है। और जो अगर होती भी है, क्योंकि भाई ये तो है नहीं कि एक सरकार बन गई तो वो उनके भी कई सारे हाथ होते हैं, उसमें से कोई एक हाथ गड़बड़ निकल गया तो उसमें। लेकिन हम देख रहे हैं कि कोई भी अगर पेपर लीक हुआ है तो मोदी योगी जी, या अगर उत्तर प्रदेश का बात करते हैं, कोई भी अभी इधर बीच कोई कई सारे एग्जाम्स में लीक हुआ है तो वो तुरंत ही उन्होंने उसका लीगल एक्शन लिया है, तुरंत ही उसके लिए वर्कआउट हुआ है, उसके लिए तुरंत ही हर एक चीज़ समस्या सॉल्व की गई है उसकी। नेहा सिंह राठौर इतना जो है आरोप मढ़ती रहती हैं योगी सरकार पर, मोदी सरकार पर। कोई भी बात होता है तुरंत जो है ये गीत जो है आ जाता है नेहा सिंह राठौर का। तो नेहा पाठक क्या सोचती हैं इस पर? अब यूपी तो आप अगर आइए तो सबसे बड़ा यूपी में जो आपकी बार पूरी दुनिया जिसने मनाया है, हमारा राम जी की मंदिर, यूपी में राम जी की मंदिर है, राम जन्मभूमि है, कृष्ण जन्मभूमि, जहाँ पर राम जी ने जन्म लिया, जहाँ कृष्ण जी ने जन्म लिया, उसमें काबा ये पूछने का हक कैसे उनको मिला? ये हक उनको मिलनी ही नहीं चाहिए। वो उन्होंने कोई देखी ही नहीं क्या कि राम जी इस दुनिया का सबसे बड़े जो भगवान राम, भगवान कृष्ण, जो कि सब ही हमारे काशी में विश्वनाथ जी, हमारे सब हमारे यूपी में ही है। और कहाँ बिहार में काबा कुछ नहीं बा। एक जौनपुर के गायक हैं अजीत लाल यादव निरहुआ, वो कह रहे थे कि इस बार जो है अखिलेश के लाल आई हैं, मतलब कि मुलायम के लाल आई हैं, मतलब अखिलेश यादव जो ना है प्रधानमंत्री बनी हैं। कहा तरह साइकिलिया रेल के चली, तो का लागत है साइकिलिया चली दौड़ी, साइकिल पंचर हो जाई। साइकिल पंचर हो जाई। बिल्कुल साइकिल पंचर होगी, हमारे फूल से साइकिल पंचर हो जाएगी इस बार। अखिलेश यादव ने जो है महिलाओं के लिए एम्बुलेंस दिया था, 102 चलवाया था, 100 नंबर पुलिस की चलवाई थी, 108 नंबर एम्बुलेंस चलवाया था लोगों की सुविधाओं के लिए। तो ये लैपटॉप बच्चों को तो दिया था। तो ये सब चीज़ें उन्होंने अपने जेब से किया है। वो भी तो सरकार के ही, जो मध्य में सरकार हमारी बैठी है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसी के पैसे से सब कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि मैंने सब कुछ किया, बट ये गलत है। सरकार ने किया तो था, कोई भी सरकार हो तो जनता के पैसे से ही करती है। हाँ, तो ये केंद्र के पास भी जो पैसा है वो भी तो आम जनता का है, टैक्स से वसूला हुआ पैसा। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है जिसको सराहना मिलनी चाहिए। कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है जो उन्होंने। मोदी जी ने
जो काम नहीं, किया वही नहीं, बढ़िया, नहीं, 5 किलो राशन दे नहीं, इन्होंने दिया वो बढ़िया है। मोदी जी का 5 किलो राशन बढ़िया है, बाकी किसी ने लैपटॉप दिया, एम्बुलेंस चलवाया, डायल 100 चलवाया, सब बेकार है। आप मानते हुए डायल 100 केवल ये उत्तर प्रदेश में तो चल नहीं रहा है, ना जाने कितने स्टेट में कब से दौड़ रहा है ये चीज़। ये तो यहाँ पर बहुत दिन बाद आया। अब जब सरकार आपकी चल रही है तो जो चीज़ इस तरीके से चलती आ रही है, चलनी चाहिए जल्दी, वो तो बहुत लेट में आपने किया अखिलेश यादव कहते हैं योगी जी को केवल एक काम है, दूसरे काम का जो है फीता काट दें, बहुत अगर मन हुआ तो नाम बदल देते हैं किसी शहर का, बस इतना ही काम है। इतना ही काम है। आइए देखिए अकबर नगर को एक बार आके अपने आँख खोल के अकबर नगर को देख ही लीजिए। इतना बड़ा अकबर नगर था जो कि इतने साल से इलीगल एक बस्ती बसी हुई थी, पता नहीं कितने किलोमीटर में, वो सब तोड़ी जा रही है। उसमें चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सारे के साथ एक साथ उसके सारे के घर तोड़े जा रहे हैं क्योंकि वो इलीगल जगह पर बना हुआ था बस्ती। तो कहीं बसाना भी तो चाहिए। तो बिल्कुल बसाया जा रहा है। आप जाइए देखिए कितने सारे कैंप्स लगे हैं, जो भी उसके लिए एलिजिबल हैं लोग, उनको घर दिया जा रहा है। क्या सुनाने वाली हैं आज हमारे दर्शकों को? महंगाई के बारे में बात करती हूँ तो ये है कि आप पहले ज़माने में सैलरी भी बहुत कम थी, है ना, सैलरी तो उसी अकॉर्डिंग सैलरी कितनी बढ़ गई। लोग उसके बारे में तो नहीं कहेंगे कि आज पहले हमारी 60 रुपया 25 रुपया सैलरी थी और आज हमारी 1.5 लाख हो गई है ना। हर एक जो सरकारी उसमें है, एक टीचर्स की बात करते हैं, एक टीचर की बात कर लेते हैं तो मिनिमम तनख्वाह 60 से 65 हज़ार रुपये है एक टीचर की, जो कि पहले ज़माने में कहीं 80 रुपया या 110 रुपये होती थी। तो इस तरीके से अब जैसे वो बढ़ा वैसे ही महंगाई भी बढ़ेगी। वो तो एक स्वाभाविक सी बात है कि वो महंगाई बढ़नी है। कांग्रेस की सरकार थी तब भी यही रेशियो था, तब भी बढ़ रहा था। तब लोगों ने क्यों कहा कि, तब मोदी जी ने क्यों कहा कि मैं जो है महंगाई अब बहुत हो गई, महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, जब रेशियो ही यही था तो कांग्रेस सरकार में भी महंगाई था, इसीलिए तो मोदी जी आए थे, कहे थे कम करने के लिए महंगाई। अब जब मोदी जी की सरकार आ गई है तो भाई रेशियो तो महंगाई उस दर से नहीं बढ़ी है जिस दर से। दोहरा मापदंड क्यों है? दोहरा मापदंड दोहरा। और आप एक चीज और भी देखिए कि सिर्फ एक महंगाई को ही लेकर आप एक वो बात जो मुद्दा उठा रहे हैं, सिर्फ महंगाई को लेके आप बताइए। हमारे जो एक गूंगे प्रधानमंत्री कुछ साल पहले थे, हमारे मनमोहन जी, उन्होंने कभी किसी देश को जाके किसी देश को अपने देश के लिए दिया है कि इन्विटेशन आओ? कभी 26 जनवरी 15 अगस्त में कभी कोई दूसरा देश का कोई प्रेसिडेंट या कोई आया है जो कि मोदी जी के सामने हाथ मिलाया, वाला अपने पीएम से हाथ मिलाया हो और उनके साथ बैठा हो? क्या पहली बार हुआ था? बिल्कुल बिल्कुल। ये सब चीज़ें अब हो रही है, लगातार होती आ रही है। हर एक देश, अभी कोविड का समय था, कितनी सारी महामारी हर जगह फैली हुई थी, लेकिन हर देश से वो मिल रहा था, हम लोग को हेल्प मिल रहा था हर तरफ से। तो ये सब चीज़ें किसकी वजह से? सब मोदी जी की वजह से है। क्या सुनाएंगे दर्शकों को? महंगाई का एक गाना सुनाना चाहूँगी। ये एक बहुत पुराना गाना है जो कि अभी आप बता रही थी, आप जो जिस गीत को गाने जा रही हो उसको सरकार ने जो है बैन भी किया था। हाँ, सरकार ने बैन कर दिया था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उसने बैन किया था इस गाने को। तो वही मैं गाना दोहराना चाहूँगी। मोदी की सरकार में महंगाई वाला गीत चली, हाँ, फिर से चलाते हैं। क्या बात है। पहले जितने में मिल जाती थी मिठाई, अब उतने में चाट की खटाई नहीं मिलती। पहले जितने में घी का डिब्बा मिलता था, अब उतने में चाट में मलाई नहीं मिलती। क्या ज़माना आ गया है दोस्तों, क्या ज़माना आ गया है दोस्तों। पहले जितने में छोटी सी पलंग मिल जाती थी, उतने में छोटी सी चटाई नहीं मिलती। पहले जितने में शादी हो जाती थी, उतने में देखने भी आजकल लुगाई नहीं मिलती। क्या ज़माना आ गया है दोस्तों, क्या ज़माना आ गया है दोस्तों। चाय वाला उंगली डुबा के पानी ला रहा था, कोई बोला पानी में क्यों उंगली डुबा रहा। एक तो तू सारा पानी गंदा कर रहा है, ऊपर से ये छोरा फिल्मी गाना इलू इलू गा रहा। तो वो बोला क्या हुआ जो उंगलियां डुबा के लाया, तो वो बोला क्या हुआ जो उंगलियां डुबा के लाया। ये जरा सी बात पे तू आके क्यों दिखा रहा। मैं ये जिस टंकी से पानी ला रहा हूँ प्यारे लाल, उसमें जाके देख अपना मैनेजर नहा रहा। मैं ये जिस टंकी से पानी ला रहा हूँ प्यारे लाल, उसमें जाके देख अपना मैनेजर नहा रहा। क्या ज़माना आ गया है दोस्तों, क्या ज़माना आ गया है दोस्तों। क्या ज़माना आ गया। बिल्कुल ज़माना बदल गया। ज़माना बदल गया, बदल रहा है, बस बदलता ही जा रहा है और बदलेगा ही आगे। के पता चला रोबोट तो इतना तेजी से फैल रहे हैं। अरे मेरे बच्चे 6 क्लास में है, CMS में। इन लोगों के अभी छोटे बच्चों के भी क्लास में AI जो मोदी जी ने बोला है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ाई करें और वो अभी के APJ अब्दुल कलाम और ये सब वैज्ञानिक अभी से बन जाएं छोटे क्लास से। छोटे मेरे बच्चे भी छोटे से हैं। इन्होंने अभी बनाया स्टम्प,
जो जैसे आप देखते हो जब क्रिकेट में खेलते हैं और बॉल लगती है और जल जाता है, उसी तरीके से वो बच्चे अभी छोटे से हैं और वो बच्चे मतलब ऐसा घर पे क्रिकेट मतलब खेलते हैं, उसमें भी वो बॉल मारते हैं और स्टंप से जब गुल्ली गिरती है तो तुरंत जल जाता है। तो बच्चे अभी छोटे छोटे बच्चे भी वैज्ञानिक बन रहे हैं, किसकी वजह से? मोदी जी की वजह से। क्योंकि मोदी जी ने ये बात बोली है, एक सेमिनार में ये बात बोले थे वो कि हर बच्चों को अभी वैज्ञानिक बनाना, अभी से ही उन लोगों को AI, जो कि अब हमारे फ्यूचर में सब हर चीज़ रोबोट करेंगे। चुनावी मौसम है जो है, जिस तरह से बच्चों की परीक्षा होती है वैसे नेताओं की भी परीक्षा है इस चुनाव में। तो आप कुछ बच्चों की परीक्षा को लेकर के चर्चा कर रही थी गीत के माध्यम से। जी। हे गुरु इस दास की इतनी विनय सुन लीजिए, मार ठोकर नाव मेरी पार तो कर दीजिए। मैं नहीं डरती गुरु आंधिया तूफान से, कांपती है रूह मेरी सर्वदा एग्जाम से। हिंद के हर शब्द के हिस्से सताते हैं मुझे, स्वप्न में भी सुर और तुलसी दिख जाते हैं मुझे। राम 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 रामम हाय प्यारी संस्कृतम, अब यही लगता है कि पीछा न छोड़ेगी मरते दम। नास हो इतिहास का सा समुंदर बह गए, मर गए वो लोग रोने के लिए हम रह गए। शाहजहां अकबर हुमायूं और बाबर साप हैं, कौन है बेटा न जाने कौन किसका बाप है। भूगोल में एक प्रश्न है कि गोल कैसे है धरा, और पल में लिख दिया मैंने भी एक उत्तर करा। गोल पूड़ी और कचौड़ी, गोल गप्पा गोल है, गोल रसगुल्ला जलेबी मुँह हमारा गोल है। झूम उठे सर मेरे इस अनोखे ज्ञान से, पुस्तिका में लिख दिया जल्दी बड़े ही शान से। ठीक है बेटी हमारी लेखनी भी गोल है दवात मेरी नंबर भी गोल है। सब गोल गोल है, पूरी दुनिया गोल मटोल। जी बिल्कुल। आप एक तो गणेश बनना कह रहे थे नेताओं को लेकर के, मैं चाहूँगा दर्शकों के बीच में रखिएगा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जनता सारी भूखी मरे मंत्री खाए मेवा। एक नहीं दो नहीं सब भ्रष्टाचारी, जुल्म इनके सह रही जनता बेचारी। चुनाव के टाइम पर करे देश सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। भूखन का थाली देत प्यासन का लोटा, भूखन का थाली दे प्यासन का लोटा। चमुगन का मौका देत औरन का धोखा, चुनाव के टाइम पे करे देश सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जनता सारी भूखी मरे मंत्री खाए मेवा। कौन कौन है जो मेवा खा रहा है, जनता का हक खा रहा है? अधिकतर जो भ्रष्टाचारी नेता है वो तो सब हैं। जैसे कि हमारे अखिलेश जी भी हैं इस कैटेगरी में, राहुल जी हैं, ममता जी हैं, मैं किसका नाम बताऊं। हमारे मोदी जी तो हो ही नहीं सकते इस कैटेगरी में, वो इस कैटेगरी के बहुत दूर है। इस कैटेगरी में आप मोदी जी का चश्मा पहनी नहीं, तो मोदी जी का चश्मा पहली बात तो कोई ऐसा चश्मा नहीं पहने हैं, और अगर पहने भी हैं तो मोदी जी ने ऐसा काम किया कि उनका चश्मा पहनना पड़ा। उन्होंने अपने उस काम से आखिर चौंधिया दी है हम लोगों की, कि वो फिर हम लोग चाहते हैं कि वैसा ही काम अभी 5 साल का उनको मौका और दिया जाए, फिर देखिए हमारे देश की और तरक्की और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे, कुछ सुनाना चाहेंगे? जी, मैं एक बात बोलना चाहूँगी हमारे राहुल गांधी जी के लिए और मोदी जी के लिए। मोदी जी भी फूल हैं और राहुल जी भी फूल हैं। मोदी जी भी फूल हैं और राहुल जी भी फूल हैं, फ़र्क बस इतना है राहुल जी इंग्लिश वाले फूल हैं और हमारे मोदी जी हिंदी वाले फूल हैं। अच्छा, इंग्लिश और हिंदी का फ़र्क है। जी। मतलब मोदी जी कमल वाला फूल है। हाँ? जी, और फूल मतलब इंग्लिश वाला फूल, FOOL। और कुछ कहना चाहेंगी दोस्तों? जी दर्शक, प्लीज़ अब की बार फिर से हम कमल का बटन ही दबाएं, हम सब कमल का बटन। जी। चैनल का नाम बता दीजिए। जी, अनुपम भजन। आप सभी जाइएगा, अनुपम भजन को ज़रूर सुनिएगा, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो में, तब तक लिख जय हिंद, धन्यवाद।